तो दोस्तों अगर आप ईएनटीसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो मुझे पता है कि कल आपका पेपर है। फाइनली मैं अपने ऑफलाइन क्लास में से बीच का टाइम निकाल के मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करके दे रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस 3 पेपर्स के मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करा दे रहा हूं। अगर आप इतना करके चले जाओगे तो बहुत सारे सम्स आपको मिल जाएंगे और फटाफट आप सम सॉल्व कर लोगे। देखो पहला पहला क्वेश्चन, अगर आपने मेरे डिटेल लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, अगर आप बहुत ही अच्छे से चीजों को कवर करना चाहते हो तो आज मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर जो अपना कोर्स है उस पे मैं आपको डायरेक्ट कोर्स हमारा 1999 का है, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर मैं डायरेक्ट आपको 999 का ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप पीजीए 1000 का कूपन कोड आज यूज कर सकते हो और डायरेक्ट आप आराम से कोर्स से अपनी चीजों को अभी भी कवर कर सकते हो, अभी भी टाइम है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। अब देखो मैंने हमेशा बोला था डाइवर्जेंस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डाइवर्जेंस मतलब ही हम हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट, मतलब अपने को क्या निकालना है, डॉट निकालना है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको कैसे निकालना है, डॉट हम कैसे निकालते हैं, यहां पे जो भी आपको पार्ट दिया है, जो भी यहां पे आपको पार्ट दिया गया है उसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे। तो एक्चुअल में हम यहां पे क्या करते थे पता है, इस तरह से हम निकालते थे और यहां पे इसी का मतलब ये होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एक्स के बाद डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ F3। अब देखो जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ, F1 मतलब जो I के आगे है, तो यहाँ पे देखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ I के आगे क्या है 3x², डेल बाय डेल वाई ऑफ F2 मतलब जो J के आगे है तो यहाँ पे क्या आएगा 3y², और डेल बाय डेल जेड ऑफ F3 मतलब जो K के आगे है तो क्या है 2xz है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, x² का क्या आएगा 2x आएगा, 2x इंटू 3 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6x, और यहाँ पे कैलसी लेकर आना ना, मेरे बैग में रहेगा, ओमकार सर को बोलना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे अगर हम y² निकालेंगे y² का क्या आएगा 2y, और यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे यहाँ पे क्या है दोस्तों z है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम z लेने जाए तो z का 1 आएगा तो x ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज को रखा। अब देखो यहाँ पे कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, अब बस आप पॉइंट पुट करो। पॉइंट पहला क्या है, x की जगह पे आप 1 रखोगे, यहाँ पे देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 6, y की जगह पे भी क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो x की जगह पे फिर से यहाँ पे x आया और x की जगह पे कितना आएगा दोस्तों 1। तो देखो 6 और 6 12, 12 और 2 कितना आएगा दोस्तों 14। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों 14 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये आपको सॉल्व करा के दे दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि कहीं पे अगर समझो इस तरह से लिखा है तो आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ा होगा। तो अगर ट्राइंगल उल्टा है तो मैं हमेशा इसे क्या बोलता हूं, बैकवर्ड बोलता हूं। तो यहाँ पे अगर आप इसका अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैं हमेशा क्या बोलता हूं पता है, पहले आप सेम रखो और फिर 1 स्टेप बैक जाओ। 1 स्टेप बैक मतलब यहाँ पे x माइनस एच आएगा और यहाँ पे माइनस, ये इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला है। वही अगर आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे तो इसका फॉर्मूला हम क्या आएंगे, 1 स्टेप आगे, मतलब यहाँ पे हमें प्लस लेना है और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम रखेंगे। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अपने स्टाइल से याद रख सकते हो, इवन इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यहाँ पे देखो f ऑफ x का वैल्यू दिया है और यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है, यहाँ पे इन्होंने देखो ऐसा ट्राइंगल लिया है और यहाँ पे उल्टा ट्राइंगल है और यहाँ पे f ऑफ x है। जो लास्ट टाइम में पढ़ रहा है उसको यही समझ में आएगा। पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो ये, और मैंने क्या बोला, अगर उल्टा ट्राइंगल है तो उल्टा ट्राइंगल का पहला हम क्या लिखेंगे सेम, फिर 1 स्टेप बैक जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम सेम रखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x और यहाँ पे क्या आएगा 1 स्टेप बैक मतलब x माइनस एच। अब यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x² है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं चाहिए तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे ये देखो f ऑफ x मैं ऐसे ही रख रहा हूं आपको समझने के लिए। यहाँ पे f x माइनस h का वैल्यू दिया होगा दोस्तों, कितना है 1 है। तो आपको क्या करना है पता है, f ऑफ x, जहां पे f ऑफ x है वहां पे जो वैल्यू है आपको डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों जहां पे f ऑफ x है, x की जगह पे आपको x माइनस 1 लिखना है। तो यहाँ पे देखो x है,
एक्स स्क्वायर नहीं लिखोगे, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, एक्स माइनस वन। यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे एक्स रखना था, बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसको आप एक्सपांड करोगे तो दोस्तों क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मैंने इसको एक्सपांड किया। तो फाइनली दोस्तों ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस प्लस माइनस वन, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच्चों की तरह सॉल्व करके दे रहा हूं, टू एक्स माइनस वन। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, देखो जिन्होंने सब पढ़ा, मैं हमेशा बोलता हूं कि एमसीक्यू लास्ट में ही सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। अभी आप 3-4 दिन अगर आपने जो पढ़ा होगा, अब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो फटाफट आपको आ रहा होगा। और इवन जिन्होंने कुछ अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा तो वो अगर मेरा ये वीडियो देख लेंगे तो एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये अपना आंसर है, बट इन्होंने हमें क्या बोला है यहाँ पे, देखो इन्होंने हमें यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर का यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये निकालना है दोस्तों, और ये वाला पार्ट हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे ये वाला मैं सेम सिंबल ले रहा हूं, बहुत सारे लोग लास्ट में, इसलिए मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल ही नहीं रहा हूं, ट्राइंगल बोल रहा हूं। यहाँ पे उल्टा ट्राइंगल हमने सॉल्व कर दिया है। उसका आंसर डायरेक्ट कितना है दोस्तों, 2x माइनस वन। अब देखो 2x माइनस वन है इसका आंसर। आपको ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, मतलब ये अपना एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, वन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, इस वाले में जहां पे x है वहां पे आप x प्लस वन लिखोगे। देखो 2 ऐसे ही है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम x प्लस वन लिखेंगे, और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या माइनस वन है। बहुत ही सिंपल सा है, देखो जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वन। ये वन मैंने कहां से लिखा, h से लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे फिर से यही वैल्यू आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस वन, ये बीच में माइनस है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट। तो ये देखो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस टू माइनस वन, माइनस 2x माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों, प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 2x कैंसिल, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और 1 3, 3 माइनस वन, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना है दोस्तों, 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो परफेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा टफ टाइप में क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। इवन अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, तो मैंने हमेशा बोला है कि आप जो नीचे वाला पार्ट है उससे पहले पोल का वैल्यू निकालो। पोल का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 2, क्योंकि देखो ना z माइनस टू इक्वल टू 0 पुट करोगे तो z का वैल्यू कितना है, 2, और यहाँ पे हमें रेडियस का वैल्यू कितना है, 1 है। रेडियस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब ये बाहर जा रहा है। और जब भी ये बाहर सर्कल के जाता है तो हमेशा हम उसका एरिया कितना लेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम उसका 0 लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ये सॉल्व करूं, हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं, अगर समझो यहाँ पे आर है तो हमेशा से इसका आंसर 3 आएगा। और अगर समझो यहाँ पे एक और आर आ जाता है, जैसे कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे आर आर एक और दिखाई देगा, तो यहाँ पे समझ जाना 4 है, और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन और डीवी वॉल्यूम वाला पार्ट है। तो डायरेक्ट ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर, इनवर्स, इसका आंसर डायरेक्ट ये है दोस्तों, 1 माइनस ट्राइंगल का उल्टा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ऐसा सेम क्वेश्चन 3 बार, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखोगे ना, 2-3 बार सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, 0। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अगर ये दिखाई दिया तो डायरेक्ट आंसर 0 लेना है। चलते हैं दोस्तों, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके फास्ट दे दे रहा हूं। अगर आप ये क्वेश्चन निकालने जा रहे हो तो देखो आप देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखी है, देखो मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ आई के साथ, यहाँ पे मैं dx लिखूंगा। एक्चुअली इसका फॉर्मूला पर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जे के साथ। तो देखो यहाँ पे आप एक्स वाई लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, dy। बट जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम देखो ये एक्स स्क्वायर dx सही है, ये x है, ये ट्राई करना है आपको चेंज करना है ये दोनों को। तो कुछ ना कुछ दिया होगा सब में, देखो दिया है, सब में क्या दिया है दोस्तों, y इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dy इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, y को रिप्लेस कर रहा हूं, यहाँ पे y है उसको रिप्लेस कर रहा हूं x। 2 बार 3 बार सेम सम पूछा गया है, इसलिए अच्छे से करो। और dy की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं दोस्तों, dx। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर dx। दोनों को अगर देखो दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर dx
और अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, एक्स क्यूब बाय 3। और इसके बाद आप डायरेक्टली लिमिट जो आपको दिया है देखो 0 to 1 है, तो आप 0 to 1 का लिमिट ये सब, क्योंकि ये सब रफ आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। तो देखो 2/3 आप ऐसे ही रखो और अंदर x की जगह पे मैं 1 रख रहा हूँ, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर 4। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। कर्ल मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे कर्ल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, क्रॉस लेना है। यहाँ पे आई, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको याद कराया, आई जे के। यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे दोस्तों F1 F2 F3, पर F1 का मतलब क्या आएगा, जो आई के आगे है, एक्स स्क्वायर वाई। F2 मतलब जो जे के आगे है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे के आगे क्या है दोस्तों, जेड स्क्वायर वाई। तो देखो ये आपका हो गया। अब यूं ही आप फटाफट इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आई ऐसे ही रखा, आपको क्या करना है पता है, ये और ये कैंसल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं इसका देखो विथ रिस्पेक्ट टू y निकालूं तो y का 1 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव जेड स्क्वायर। माइनस अगर मैं इसका निकालूं, देखो विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड का 1 आएगा, तो यहाँ पे बस क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई। अब जब मैं दूसरा वाला टर्म लेता हूं तो माइनस लूंगा, और ये देखो ये और ये कैंसल, मतलब इसका इसके साथ। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा तो यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो दोस्तों डायरेक्टली 0 आएगा। ये देखो विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, इसमें जेड का कोई टर्म नहीं है, तो ये 0 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं के वाला पार्ट लूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर के लूँ तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं एक्स सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वाई जेड। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूँ तो वाई का 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आई है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करूँ तो अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। तो देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, डायरेक्ट में वैल्यू पुटअप करो, आई है। जेड की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो देखो ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। जेड कितना है दोस्तों, 2 है। 2 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं 4 लिख रहा हूं, क्योंकि भाई एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं। एक्स इंटू वाई, एक्स कितना है, 0 है। 0 इंटू कुछ भी अगर करोगे तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन अगर जे वाला पार्ट तो भाई 0 है, तो आपको पता है यहाँ पे तो कुछ टेंशन नहीं है। अब के वाले पार्ट के लिए मैं जा रहा हूँ। देखो वाई का आंसर क्या है दोस्तों, 1 है। y इंटू जेड है, 1 इंटू 2 क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। x का वैल्यू आपको पता है 0 है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 आए। और देखो ये प्लस 2k, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में है क्या कहीं पे 4 आए प्लस 2k, यस, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, 4 आए प्लस 2k। घाई गड़बड़ में ये मत कर देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें पोल का आंसर निकालना है। देखो 1/z स्क्वायर प्लस 1, 1/z स्क्वायर। मैं इसको क्या कर रहा हूँ पता है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं इसको माइनस ऑफ -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है ना भाई। और आपको पता है 1/z स्क्वायर, आपको पता है -1 मतलब क्या होता है दोस्तों, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। और फाइनली अगर मैं इसको लिखूं तो देखो a प्लस बी मतलब z प्लस आई और z माइनस आई। अब मैं अगर आगे की ओर जाऊं तो देखो z प्लस आई इक्वल टू 0 और z माइनस आई विच इज इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू माइनस आई और z इक्वल टू प्लस आई। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो जिसमें आई और माइनस आई है, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आई और माइनस आई, ये अपना आंसर है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नीचे एक अच्छा कमेंट कर देना, इतना मैं आपके लिए एफर्ट्स दे रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इवन यूट्यूब पे भी। अब नेक्स्ट हमें दोस्तों dy/dx का वैल्यू दिया है और हमें k1 का वैल्यू निकालना है। आपको पता है इसमें k1 k2 हम निकालते हैं, तो बस k1 निकालना है। k1 का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, h है, f है, x0 है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y0। अब यहाँ पे मैं देखो k1 लिखूंगा, h लिखूंगा, और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, f ऑफ जहां पे दिया है और dy/dx का वैल्यू लिख दो। dy/dx का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 0 और 0। देन k1 विच इज इक्वल टू, h का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.2। x0 कितना है दोस्तों, x0 0 है। y0 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। तो फाइनली अगर हम देखिए तो k1 विच इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1, तो k1 विच इज इक्वल टू 0.2 है। 0.2, यस, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस,
अब हमें क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड आउट करना है। मैंने इसका डायरेक्ट आपको आंसर बोला था, उल्टा ट्राइंगल। उल्टा ट्राइंगल में हम पहले क्या करते हैं, सेम रखते हैं, फिर वन स्टेप बैक जाते हैं। वन स्टेप बैक मतलब x माइनस एच। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ वैल्यू दिया है और हमें यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस का आंसर निकालना है। हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे, देखो ये आपको मैंने सिखाया है। क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले सेम, फिर वन स्टेप बैक मतलब x माइनस एच और बीच में माइनस, सेम मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट ले लो। हाँ, यहाँ पे देखो h की जगह पे आप कौन सा वैल्यू रखोगे, h का वैल्यू इन्होंने दिया है 1, तो इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे आप क्या रखोगे, x माइनस 1। तो देखो मैं x की जगह पे क्या रख रहा हूँ, x माइनस 1 का स्क्वायर लेना है, x की जगह पे रखा और माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस, इसको एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 ऐसी है। देन यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस 1, और ये साइन भी चेंज होगा, प्लस 1। अब अगर हम देखें तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 2x माइनस 1। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, देखो हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप बताओ मुझे। अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, चलो मैं ही बता दे रहा हूं। देखो आपको फास्ट अगर आंसर सॉल्व करना है तो ये वाला पार्ट जो आई के साथ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे तो 2x आएगा, साथ में y है। इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो तो ये 2y आएगा। इसको विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व करो तो ये क्या आएगा दोस्तों, 2z और साथ में x है। अब जितने भी पॉइंट्स है फटाफट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो x का वैल्यू 1 है, y का 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। चाहिए तो आपको पुट करके दिखाओ, 2 1 और 2, ये 2 है। y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे z का वैल्यू कितना है, 1, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। तो फाइनली 4, ये भी 4 और ये 2। आई थिंक 10 आंसर आ रहा है, यस, ऑप्शन नंबर 3। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, स्टार्टिंग में ही मैंने सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन, कहीं तो मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो वो क्वेश्चन फिर से मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, इसलिए बहुत सारे पेपर्स पे सेम सम रिपीट हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। तो बताओ, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। अगर आपने पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को पूरा का पूरा देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे। अब आप अपने पेपर्स उठा लो, आपको खुद दिखाई देगा। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको 100% कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 टॉपिक स्किप कर सकते हो, बट यूनिट सब पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं यूनिट नंबर 2 यूनिट नहीं पढ़ूंगा, बस 2 ही पढ़ के जाऊंगा, ये नहीं। आप टॉपिक स्किप कर दो, जैसे अगर आपको 2-3 टॉपिक नहीं पढ़ना, 1-2 टॉपिक स्किप कर दो, चलेगा, बट आप यूनिट सब पढ़ो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच। अगर आप दिल से प्यार करते हो तो एक कमेंट जरूर करके जाना। देखो लास्ट टाइम में ऑफलाइन क्लास से बीच में टाइम निकाल के मैं आया और मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया। आज रात लाइव आऊं कि नहीं आऊं, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो जरूर, क्योंकि मैं डीएम वालों के लिए लाइव आने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कमेंट किया है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपसे रिलेटेड भी बात करने वाला हूं। तो आज रात 8 बजे हम मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।